बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक है सेक्शन 211 पीपीसी, किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से जुर्म का झूठा इल्ज़ाम लगाना, जो कि कानून के मुताबिक एक जुर्म है। नाज़रीन, आपने बेशुमार मुकदमात देखे और सुने होंगे कि हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग किसी भी शख्स यानी जिनके साथ कोई किसी भी किस्म की ज़ाती दुश्मनी या फिर जेलसी का मादा जो हमारे मुआशरे में बेशुमार लोगों में पाया जाता है, उसकी बिना पर लोगों पर झूठे मुकदमात या फिर कोई झूठे इल्जाम लगाकर उसको किसी भी किस्म के जाल में फंसा दिया जाता है। तो ऐसा करना कानून की नज़र में जुर्म है और इस तरह के जुर्म को सेक्शन 211 की ताज़ीरात पाकिस्तान डील करती है। ये सेक्शन दो तरह के जराइम को डील करती है। नंबर 1, किसी शख्स के खिलाफ झूठी फौजदारी कार्रवाई करना। नंबर 2, किसी भी शख्स के खिलाफ झूठा इल्जाम लगाना। अब इस सेक्शन को चंद मिसालों से समझ लेते हैं। एक शख्स के पास 2 भैंसें या 2 गायें हैं। अब किसी भी किस्म की वबा की सूरत में उस शख्स की भैंस मर जाती है या उसकी भैंसें मर जाती हैं। अब भैंसों के मरने की वजह वबाई मर्ज है। अब उस शख्स की आपके साथ दुश्मनी है या फिर किसी भी नौयत की और हालत है और अब वो शख्स आप पर इल्जाम लगा देता है कि इन लोगों ने मेरी भैंसों को जहर दी है, जिसकी वजह से मेरी भैंस मर गई या भैंसें मर गई। अब यहाँ पर उस बंदे ने आप पर इल्जाम लगाया। अब वही शख्स आप पर मुकदमा दर्ज करवा देता है और यहाँ पर उस बंदे ने आप पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई, एक झूठा इल्जाम लगाना और दूसरा झूठा मुकदमा दर्ज करवाना। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। एक गांव के अंदर चंद चोर चोरी करने के लिए आ जाते हैं और जिस डेरे या घर पर चोरी करते हैं वहां पर उस घर का एक फर्द आ जाता है। चोर उस शख्स को मार देते हैं यानी कत्ल कर देते हैं। अब वो फैमिली जिसका बंदा कत्ल हुआ है वो अपने गाँव में मौजूद अपनी मुखालिफ पार्टी पर यह इल्जाम आयद कर देती है और उन पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करवा देती है। अब हमने 2 किस्म की मिसालें देखी, एक में भैंसों को जहर देने का इल्जाम और मुकदमा और दूसरे में कत्ल और चोरी का इल्जाम और मुकदमा, और दोनों मुकदमात और इल्जामात झूठे लगाए गए। अब इन दोनों मुकदमात में इस सेक्शन के मुताबिक अलग अलग सजा दी जा सकती है। अब सेक्शन की तरफ आते हैं। सेक्शन 211 ये कहती है जो कोई किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इस पर फौजदारी कार्रवाई दायर करे या कराए या किसी शख्स पर किसी जुर्म के इर्तिकाब का झूठा इल्जाम लगाए, ये जानते हुए कि उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई या इल्जाम की बुनियाद नहीं है, तो इस शख्स को दोनों किस्मों में से किसी किस्म की कैद की सजा दी जाएगी, जिसकी मियाद 2 बरस तक हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर ऐसी फौजदारी कार्रवाई किसी ऐसे जुर्म के झूठे दावे से दायर की जाए जिसकी सजा मौत, उम्र कैद या 7 बरस या ज्यादा मियाद की कैद मुकर्रर है, तो उसको दोनों किस्मों में से किसी किस्म की सजा दी जाएगी जिसकी मियाद 7 बरस तक हो सकती है और वो जुर्माने का मुस्तहिक हो सकता है। जी नाज़रीन, ये तो था आज का मेरा टॉपिक के अगर किसी पर झूठा इल्जाम लगाया जाए या कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाए तो उसको 2 किस्म की सजाएं मिल सकती हैं और जुर्म की नौयत पे डिपेंड करता है। अगर तो आपने कोई छोटा मोटा इल्जाम लगा के मुकदमा दर्ज करवाया तो आपको 2 साल की सजा मिल सकती है। अगर आप ऐसे जराइम के इल्जामात लगा दिए हैं जिनकी सजा जो उम्र कैद है 7 बरस है, 10 साल तक है, ऐसे जराइम के बारे में आप इल्जाम लगाते हैं तो आपको 7 बरस तक की सजा भी हो सकती है सेक्शन 211 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत। लाज़िम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।